अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त 4 मुल्की दौरे पर ईरान पहुँचे हैं और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ईरान के सदर मसूद पशकीज़ के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 नुकात जो हैं वो इंतहाई अहम तौर पर सामने आए हैं। पहला नुकता जो देखने में आया है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर कश्मीर का जो मुकदमा है वो आलमी दुनिया के सामने रख दिया है और वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अगर अब हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ अगर किसी किस्म की कोई बातचीत होगी तो वो मसला कश्मीर पर होगी और पानी के मसले पर होगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत की गई तो पाकिस्तान उसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि पाकिस्तान इस पूरे खत्ते में अमन चाहता है और अमन की खातिर भारत के साथ बातचीत भी करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की जानिब से दोस्तों आज वाज़ेह तौर पर भारत को ये पैगाम दे दिया गया है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ अमन के लिए होंगे। पाकिस्तान भारत की किसी किस्म की धमकियों में नहीं आएगा और पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी की जो भड़कबाजी है उसका भी शिकार नहीं होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त 4 मुल्क के दौरे पर है: टर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान। और इन चारों ममालिक के बारे में ये रिपोर्ट्स और इतलात सामने आ रही हैं कि इन्होंने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान का भरपूर तरीके से साथ दिया है। इंडियन मीडिया इस वक्त पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हालिया पाक भारत जंग के दौरान टर्की, चीन और अज़रबैजान ने हर तरह की मिलिट्री और इकॉनमी की जो सपोर्ट है, इक़्तिसादी सपोर्ट है, वो पाकिस्तान को फराहम की है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया के लिए इतना बड़ा ख़तरा नहीं रहा, बल्कि चाइना इस इलाके के अंदर, इस खत्ते के अंदर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा और सबसे बड़ा ख़तरा उभर कर सामने आया है। दोस्तों, इसी सिलसिले में अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी एक रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसको वर्ल्ड वाइड असेसमेंट थ्रेट रिपोर्ट 2025 का नाम दिया गया है। और ये कांग्रेस की जो सब कमेटी है, यूएस कांग्रेस की जो सब कमेटी है, उसके अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में हालिया पाक भारत जंग के बारे में तफसीली तौर पर लिखा गया है और ये भी बताया गया है कि अब इस पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक अपनी अपनी फ़ौजों के लिए क्या नई हिकमत अमली और क्या नई तैयारियां कर रहे हैं। ख़ास तौर पर भारत अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज को किस तरह तैयार कर रहा है और पाकिस्तान भारत का दिफा करने के लिए, भारत का जवाब देने के लिए अपनी फ़ौज की किस तरह की तैयारियां कर रहा है। आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी इस्लामाबाद में एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे और जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की और वज़ीर ख़ज़ाना से भी यही सवाल किया गया कि आइंदा माली साल का जो बजट आ रहा है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की दिफा का बजट कितना बढ़ाया जा सकता है, जिस पर वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज को जितना बजट चाहिए होगा, जितनी उनकी हम हेल्प करनी होगी, जितना उनको बजट चाहिए होगा उतना बजट हम फराहम करेंगे, क्योंकि यह पाकिस्तान की फ़ौज का मसला नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का मसला है। तो जो रिपोर्ट नाज़रीन जमा कराई गई है यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से, जिसमें वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है और उसमें ये बताया गया है कि अब पाक भारत जंग के बाद नरेंद्र मोदी जो है अपनी फ़ौज की दिफाई सलाहियतों में इजाफ़ा करने लगे हैं, अपनी फ़ौज को भरपूर तरीके से तैयार करने लगे हैं और फ़ौज को हर तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो भी फराहम करने लगे हैं। अब अगले साल के दौरान नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कोशिश और ख्वाहिश यही होगी कि फ़ौज को, भारतीय फ़ौज को हर मुमकिन वसाइल फराहम
किए जा सकें, क्योंकि इस रिपोर्ट में भी वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि इंडिया के लिए चाइना सबसे बड़ा ख़तरा है और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये दूसरा बड़ा ख़तरा है। इसलिए इंडिया जो है वो अगले सालों के दौरान कुछ न्यूक्लियर टेस्ट भी करने लगा है। ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि भारत जो है वो कुछ मिज़ाइल तजर्बे करेगा, ख़ास तौर पर जौहरी मिज़ाइलों के तजर्बे करेगा, जिसमें अग्नि 5 का तजर्बा करेगा। ये न्यूक्लियर मिज़ाइल है, इसका तजर्बा करेगा और मल्टीपल इसी किस्म के और भी न्यूक्लियर अपने तजर्बात को जारी रखेगा। जो यूएस डिफेंस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, इसमें पाकिस्तान के बारे में ये बताया गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ख़ास तौर पर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है और पाकिस्तान की फ़ौज इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से निपटने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा करेगी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज को बलूचिस्तान के अंदर भी ऑपरेशन करने में मुश्किलात का सामना है और जो तालिबान हैं उनसे लड़ने में भी पाकिस्तान की फ़ौज को एक बड़ा चैलेंज है। तो पाकिस्तान की फ़ौज के लिए 3 बड़े चैलेंज हैं। एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी कि भारत की जानिब से जो दहशतगर्दी हो रही है वो, फिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, इनसे निपटने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज अपनी तैयारियों में इस वक्त मसरूफ़ है। और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका इन्हिसार चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चीन की जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान हासिल कर रहा है और फ़ौजी टेक्नोलॉजी भी हासिल कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी हासिल कर रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी भी चीन से हासिल कर रहा है। इस रिपोर्ट में अमेरिका की खुफिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान चीन से जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है और कभी कभार चीन के अलावा हांगकांग, सिंगापुर और जो थर्ड कंट्रीज़ हैं, गैर मुल्की ममालिक हैं, बैरूनी ममालिक हैं, वहाँ से भी पाकिस्तान अपने जौहरी हथियार ख़रीदने और उनकी सलाहियतों में इजाफे की कोशिश कर रहा है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मोदी हुकूमत के लिए मेड इन इंडिया है और इंडिया जो है इस अपने मेड इन इंडिया को पूरी दुनिया में प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पर रशिया के उसके साथ इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया रशिया से बहुत ज़्यादा आलात और जो असला है, दिफाई असला साजो सामान वो ख़रीदता है। उसके स्पेयर पार्ट्स इंडिया रूस से ख़रीदता है। रिपोर्ट में पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उसका भी जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ बहुत ही हाई लेवल की आला सतही मीटिंग्स की हैं और वहाँ पर पाकिस्तान और ईरान की सरहदों पर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही थी उसको कामयाबी के साथ पाकिस्तान और ईरान ने रोक कर दोनों ने एक अमन का मुआहदा और बेहतर ताल्लुकात को कायम कर दिया है। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हम एक ही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई ख़तरा है तो वो इंडिया है, क्योंकि अंदर पाकिस्तान के अंदर जो ख़तरात हैं वो दहशतगर्दी के ख़तरात हैं और 2024 में कुछ 2500 के करीब पाकिस्तानी इस दहशतगर्दी के हमलों में शहीद हो चुके हैं। लेकिन इंडिया का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान हर सतह तक जाएगा, अपनी जौहरी सलाहियतों को बढ़ाएगा, अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाएगा और इंडिया का भरपूर तरीके से इसको जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना है। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।